मैं ये कहती हूँ कि जो आपका हाउस बना है, एस्ट्रोलॉजी का जो हाउस बना है, उसी हिसाब से आपका घर रहेगा। तो मैं ये कह दूँ कि आप यहाँ से घर की चीज़ें वहाँ पे फेंक दो, वहाँ से चीज़ें वहाँ पे फेंक दो, वहाँ की चीज़ें वहाँ पे लगा लो, वहाँ की चीज़ें वहाँ पे लगा लो। को ऐसा लगता था यार कि बाहर के जो 100-200 लेते हैं ना, जी। वो 100-200 लेके जो ये कुंडली करेगी और कुंडली देके पढ़ लेगी, ऐसे कुछ नहीं होता। जितना आप टाइम दे रहे हो तो उसी हिसाब से अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो इनफ है, ठीक है। अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, 30 मिनट की क्लास रख रहे हो और उसमें आप 50,000 रुपये ले रहे हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मे गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशी जी। सावरकर, जो हमारी एस्ट्रोलॉजर हैं और डेली हमें नए नए पॉडकास्ट से नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देती हैं। तो खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो सबसे पहले बताएं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पॉडकास्ट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतनी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मिलती है और इस जिस तरह से आप नई नई चीज़ें टॉपिक्स निकाल कर लाती हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यस। और हमारी ऑडियंस का भी मैं आपको बता दूं कि रिस्पांस बहुत ही अच्छा जा रहा है। जी। लेकिन एक क्वेरी हमारे पास हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आ रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल पॉडकास्ट ऑफ कोर्स सभी लोग कर रहे हैं और बहुत यस। सारे एस्ट्रोलॉजर्स पॉडकास्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन इस तरह की प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक कंसर्निंग टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गया है कि जैसे हम अपने पॉडकास्ट में लोगों को इन्वॉल्व भी करते हैं और उन्हें बुलाते हैं, और क्या सही है क्या गलत है ये सारी बातें हम उन्हें बताते हैं। जी। तो आज जो कंसर्निंग टॉपिक हम उठाने वाले हैं वो ये है कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं या फेक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कैसे पता लगाई जाए। तो हम आपके माध्यम से आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि कैसे आप पहचानें कि फेक एस्ट्रोलॉजी या फेक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है। जी, फेक एस्ट्रोलॉजर मतलब कि जब मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर बन गई थी, मैं अपनी खुद की कहानी पहले बताऊँगी, कि जब मैं खुद एस्ट्रोलॉजर जब बनी थी, तो घर वालों को ऐसा लगता था यार कि बाहर के जो 100-200 लेते हैं ना, जी। वो 100-200 लेके जो ये कुंडली करेगी और कुंडली देके पढ़ लेगी, ऐसे कुछ नहीं होता वगैरह-वगैरह। जब उनको एग्ज़ैक्ट पता लगा कि मैं आधा 1 घंटा देती हूँ, फिर मेरे थोड़े ज़्यादा चार्जेस हैं और लोग जो है मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे मेंबर्स आते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान होता है। तब जाके घर पे भी चीज़ें बोलते हैं ना कि डिज़र्व है कि नहीं ये तो काम बहुत अच्छा है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के जो मिथ थे कि ये कुछ नहीं होता, इनको कुछ नहीं आता। इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो आपको जो एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है, वो आपके पूरे प्रॉब्लम का समाधान कर रहा है, तो ही वो एस्ट्रोलॉजर है। अगर वो आपको बार-बार बुला रहा है और कुछ भी भ्रमित होके कुछ भी चीज़ें बोल दे, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि वो फेक एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा। ये चीज़ें दोनों में समझ आ जाती है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपको कोई टाइम दे रहा है, आधा घंटा दे रहा है, 1 घंटा दे रहा है, एक प्रोफ़ेशनली है क्योंकि सामने वाला भी पढ़ा-लिखा होना चाहिए। यही नहीं कि कोई उठ के बैठ के जो है एस्ट्रोलॉजर बन जाए। अभी टैरो रीडिंग में भी अगर आप देखेंगे, तो अगर जिनकी स्टडी अच्छे से हो चुकी है, जिनकी स्टडी लेवल काफ़ी अच्छा है, वही एस्ट्रोलॉजर जब बनते हैं तो काफ़ी परफ़ेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनते हैं क्योंकि साइंस होता है ये। क्योंकि कहीं न कहीं सारी चीज़ें जो होती है ना, इनमें सारे साइंस की चीज़ें हैं। ऐसे नहीं कि उठ के हमने सिर्फ़ चार्ट देख लिया, 8 हाउस देख लिए, फिर बाद में जो है अपने नक्षत्र देख लिए और थोड़ी-सी बातें जो है पढ़ के हम एस्ट्रोलॉजर बन गए। इससे क्या होता है पूरी एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाती है। जी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐप पे टैरो रीडिंग आ चुके हैं। हम्म। बहुत ज़्यादा टैरो रीडर कर भी रहे हैं। वर्चुअली भी लोग काफी करते हैं कर टैरो रहे हैं। रीडिंग। पर आप एक बार एक कॉल लगाना और कॉल लगा के देखना कि वो आपके प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं दे रहा है। आप उसको सिर्फ़ झूठी बातें बोल दो, वो झूठी बातों पे ही कहानी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ से पता चल जाता है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है या फिर टैरो रीडर जो है, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। अच्छा। आप कभी भी उठ के देख लेना। क्योंकि ये चीज़ कैसे होता था कि ये लोग क्या कर लेते हैं, काउंसलिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। पता कुछ होता नहीं है, थोड़ी-सी चीज़ें पढ़ के मतलब बोलते हैं ना कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान अधूरा लेना। ये चीज़ होती है। जैसे कि अभी जो है आपकी स्टडी हो चुकी होगी, जब 10th स्टैंडर्ड में थे, 12th जी। स्टैंडर्ड में थे, परसेंटेज कब ज़्यादा मिल रहा है? जब आप उस पे मेहनत कर रहे हो, पूरी किताब को पढ़ रहे हो। अगर पूरी किताब को नहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली मार्क्स कम आने हैं। सिर्फ़ बिल्कुल। वही चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में। आप आ तो गए हो, आपने मतलब क्लासेस तो कर ली, पर क्लासेस हम्म। करने के बाद उसको कितना समझ पाए हो? जितना ज़्यादा समझोगे, जितने ज़्यादा क्लाइंट हाथ से जाएँगे, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के रिव्यू अच्छे से मिलेंगे, तो आपको वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, जी। अदरवाइज़ नहीं। अच्छा खुशी जी, जैसे एक आम जनता के लिए, एक आम पर्सन है जो वीडियोस देख रहा है या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहा है, जी। तो हम चाहेंगे कि 2-3 पॉइंट्स में आप हमें बताएं कि किस तरह से वो डिफरेंस पता कर सकता है कि जो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर है वो उसे सही बात नहीं बता रहा है या देयर समथिंग फेक, कैसे पता लगाएं? देखो, सबसे पहली जो बात होती है ना, एस्ट्रोलॉजर के पास इंसान तभी जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है। सबसे अच्छा। पहली बात उसकी बहुत मेन बात बताऊँगी, जब वो अकेला रहता है,
जब उसका दिल टूटता है, या फिर जब बहुत ज्यादा बीमारी होता है, या फिर चौथी बात जो कोर्ट कचहरी करता है। अभी इंसान हो गया डरता है, हर चीजों से डरता है। खालीपन है, कोई है नहीं लाइफ में, पार्टनर नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब भी नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी चल रहे, बहुत सारी चीजों से परेशानी, ये डर, ठीक जी। है। अभी क्या होता है कि जो उनके अंदर डर होता है ना, वही लोग कहते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डर का पैसा होता है, सबसे डर के आ रहे हैं और आपसे भी डरे, जी। ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो फिर नहीं, आपके इसमें प्लेनेट में, आपके प्लेनेट में वो, आपके प्लेनेट में भी, हम्म। बहुत सारी चीजें मिथ बना के चीजें जी। खराब कर देते हैं, ऐसी बात होती है। मुझे ये लगता है कि जो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बनी है ना, आप जैसे है उसी हिसाब से आपकी एस्ट्रोलॉजी बनी है, मेरा कहना ये है। वास्तु के लिए भी मैं ये कहती हूँ कि जो आपका हाउस बना है, एस्ट्रोलॉजी का जो हाउस बना है, उसी हिसाब से आपका घर रहेगा। तो मैं ये कह दूं कि आप यहाँ से घर की चीजें वहां पे फेंक दो, वहां से चीजें वहां पे फेंक दो, वहां की चीजें वहां पे लगा लो, वहां की चीजें वहां पे लगा लो, चीजें चेंज करके देख लो, रिजल्ट नहीं आएगा। जो चीजें होने वाली है, जो चीजें होने वाली थी, वो आएगी चीजें। अच्छा, यस। मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा करते हैं कि जो वीडियोस के थ्रू या फोटोज देख के बता देते हैं कि आप इस चीज को हटा दीजिए, इस चीज को जी, लगा लीजिए, तो वो चीजें काम नहीं करती काम हैं। नहीं करती। अच्छा। तो जैसे चीजें कैसे काम तो करती नहीं है, जो चीजें जहां पे लगनी थी वहां पे चीजें लग जाती है, और ऊपर से कहीं अगर हम किसी के सुन भी लेते हैं तो चीजें खराब हो जाती है। अच्छा। यस। तो जैसे कि काफी ज्यादा अभी जो वास्तु में भी कर रहे हैं पिरामिड्स लगाना, जो रेकी कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक के पिरामिड्स लगा देते हैं। हम्म। तो इससे होता है, जो पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स कहाँ पे लगता है? सिर्फ मंदिरों में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पिरामिड्स का असर जो होता है सिर्फ मंदिरों में होता है, क्योंकि मंदिर में हाई एनर्जी चाहिए होती है, अच्छा। कि इंसान जब 10 मिनट के लिए जाए ना तो उनको फ्रेशनेस फील हो, उनकी एनर्जी हाई रहे। आप घर पे पिरामिड्स लगा दे रहे हो, इतनी एनर्जी हाई रहेगी कि आप एनी टाइम भागते रहोगे, घर से भागते रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी भागदौड़ चीजें चलती रहेगी, तो उसी चीजें आपकी खराब होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आना चाहिए, अगर आप परेशान हो तो पहले शांति से रुक जाओ, ठीक है। कहीं किसी से एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर रहे हो ना, तो बहुत नॉर्मल से बात करो, कि मतलब पूछो कि मेरे प्लैनेट्स में क्या चीजें चल रही है, पहले पूछो, एग्जैक्टली पहले पूछो। और सबसे पहले एक काम करो कि बुरी चीजें मत बताओ, उनसे कुछ अच्छी चीजों का रिएक्शन ले लो। मतलब कि अपनी नीड दिखाने की हमें जरूरत नहीं है कि जी, हम फंसे हुए हैं, हमें बहुत जरूरत है, तो हो सकता है कि सामने वाला उस तरीके से आपका फायदा उठा ले। फायदा उठाए। अगर आपके परेशानी चल रही है तो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर आपसे यही बात करता है कि हाँ परेशानी हो, ये परेशानी है, तो वो परेशानी और चीजें बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो Right. अगर ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है तो वहां से निकल जाओ। अच्छा। अगर आपके साथ चीजें अच्छी से घटित होने वाली चीजें कुछ अच्छे से बता रहा है, तो वहां पे चीजें करके शो कर दो। अच्छा। जैसे मेरे पास क्लाइंट जब भी आते मैं रीडिंग करते तो मैं सीधा बोल देती थी कि अच्छी चीजें हो जाएगी। तो कहते कैसे कॉन्फिडेंस से बात करें, मैंने कहा हो जाएगी यार, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, हो जाएंगी चीजें, जो होने वाली जो होगी, बट टाइम लगेगा, हो जाएंगी चीजें। ओके। और बिल्कुल जो पिरामिड वाली बात आपने कही, उस पे मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जानने की जरूरत है कि अगर आपने किसी से सलाह ली है तो वो सलाह पूरी होनी चाहिए, जी, उसका मतलब क्या है, उससे क्या होने वाला है, जी, ये सारी जानकारी आप सामने से ले, उसको पूरा समझे, तभी आप कोई उपाय या जो भी रेमेडी है उसे अपने ऊपर लागू करें। वही कर सकते हैं। और कैसे कि एस्ट्रोलॉजर में आपको समझ में आती चीजें, जैसे कि आप बोले जा रहे हो और सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, हम्म। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं कि बस ऐसे करके आपकी सुनते हैं बातें, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उनसे बात करके, आप अपने मन की भड़ास बता रहे हो, आप एक तरह अपने से मन की, काउंसलिंग हो गई है। एक तरफ से हाँ। काउंसलिंग ही होती है, कि आप अपनी मन की बातें सारे बता रहे हो, जी। बताते जा रहे हो, बताते जा रहे हो, सिर्फ उस पे बात पे सिर्फ रिएक्शन करके, थोड़ी थोड़ी बातें जो मेन टॉपिक है उसको पता है कि कहाँ बोलना है। एस्ट्रोलॉजर भी होशियार होते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे बात करें, तो वो वहां पे बात करेंगे। चीजें और खराब है तो वो कहेंगे कि नहीं ये ऐसा ही है। अगर आप किसी इंसान को गलत बता दो तो वो बोलेंगे कि हाँ इंसान गलत ही है। अगर आप बोलेंगे कि वो इंसान अच्छा है तो उनके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मेरे को धोखा दे गया अभी। अच्छा। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, हाँ। तो 6 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। अच्छा। उसको पता था कि वो उसको ठग रहा है, पैसे ले रहा है, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि प्यार भरी बातें करके, बहुत प्यार से रिएक्शन करके कहीं ना कहीं उसे फाइनेंशियली गेन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। पर उसको चीज ऐसा लगता था कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद उसको ऐसा लगता था कि यार नहीं, सच में सब लोग सच बोल रहे हैं, वो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है। फिर मैंने उसको सीधा कहा उसकी शादी हो चुकी है, तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा शादी करने के बाद तुम्हारे साथ आने के बाद उसने कुछ अपने घर पे चीजें कुछ अच्छी की है, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके पास पैसे कहाँ से जा रहे हैं? तो बोले मेरे पास से। मैंने कहा जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं, जब चीजें अपनी ठीक कर रहा है तो कहाँ से प्यार कर रहा हो तुम्हें? सही बात है। तो उसने कहा कि मेरे माइंड में बहुत टाइम तक ये चीजें आ रही है, पर मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं वो तुमसे प्यार करता है।
मैंने कहा नहीं, अभी छोड़ दो, फोन करके बोल दो कि मुझे रहना नहीं है, छोड़ दो। तो उसने फौरन फोन किया, मेरा फोन काट के छोड़ने की बात की। तो सामने वाले ने इतना गंदा रिएक्ट किया, उसकी पूरी जो पिछली आगे सबकी जितनी भी बातें थी सारी खोल के रख दी। फिर वो शॉक हो गई, फिर रोने लग गई। 2 घंटे के बाद उसका कॉल आया और रोने लग गई। उसे सीधा बोला कि मैम आपने जो बोला था वो सही निकला। इस इंसान के मेरे बारे में इतनी मन में इतनी मंशा भरी पड़ी थी, मुझे नहीं पता थी। मतलब ये चीज होती है कि आप किसी के बारे में फंस रहे हो और सामने वाला से आप काउंसलिंग भी कर रहे हो तो गलत काउंसलिंग कर रहे हो ना। सबसे पहली बात, एग्जैक्ट आपको जो सवाल के जवाब मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर जो लोग हैं वो क्या होता है कि पैसे, क्योंकि उनके पास इनकम सोर्स ही एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है। जी जितने क्लाइंट्स आएंगे जिनके साथ हम जितनी बातें करेंगे उतने पैसे आएंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। बिल्कुल सही मेरा बात ऐसा नहीं है, मैं पहले से जैसे कि मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो मैं तो इसके लिए मेरी हॉबी है कि मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी में आना है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छी चीजें मैं बता दूं, कुछ अच्छी चीजें मुझे भी सब पता चले, मुझे भी कुछ चीजों का ज्ञान मिले। मतलब सब लोगों से बातें करके ऐसा लगता है कि नहीं चलो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी इस दुनिया में है। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर पूरी दुनिया देख लेता है एक जगह पे बैठे बैठे, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इसी चीज को आप घुमा के जो लोग जिस तरह में से मतलब ना फंसते हुए जा रहे हो और उसमें आप भी फंसा रहे हो, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं हुई। जी तो ये चीज मैंने बहुत टाइम तक देखी और काफी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर जो इनकम सोर्स के माध्यम से पैसे को गेन करने के माध्यम से फंसाते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल सही आपने बताया कि हाँ, इस तरह से लोगों के साथ कांटेक्ट में लोग आते हैं। एक और अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है और लोग बोलते हैं कि चलिए वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ आ रहे हैं और वो उनके समाधान भी दे रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स का। लेकिन एक बात रहती है कि एस्ट्रोलॉजर्स पैसा बहुत चार्ज करते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या वजह होती है? मतलब ठीक है वो अपनी जगह पे हर किसी का प्रोफेशन है, वो उस तरह से प्रोफेशनल। पैसे ले रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के ज़्यादा पैसे चार्ज करने का क्या कारण होता है? ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करने के कारण है, ऐसे कारण नहीं है। अभी जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, जस्ट डायल पे रिक्वायरमेंट डालता है अपनी, ठीक है, वहां पे वो खर्च करता है। ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस का मैनेजमेंट है। बाकी जैसे जितनी ऐड रन कर रहे हैं, जैसे कि अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब का जमाना आ गया, जितनी ऐड रन करेगा उस हिसाब से पैसे लेगा, क्योंकि उनके पास शूट करने से लेके अपने टाइम तक कम चार्जेस होते हैं। बढ़ा पर ये चीजें होती है कि कभी कभी ओवर पैसे भी नहीं लेना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी। जैसे कि एक जैसे बोलते हैं ना कि 5,000 रुपए ट्रेडिंग करने तक फीस इतनी ठीक है, सीमित है। अगर मैं टैरोट भी सिखाती हूँ तो 30,000 तक टैरो रीडिंग परफेक्ट है। ठीक है, कोई भी अगर कोर्स करना है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स करना है तो 30,000 तक परफेक्ट है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्स है वो 30,000 तक परफेक्ट है। ओके। इससे ज्यादा कोई ले रहा है, 50 ले रहा है, फिर 100 ले रहा है, तो फिर वो ज्यादा चीजें हो रही है। जैसे 1 लाख तक भी, 1.5 लाख 2 लाख तक भी परचेस कर रहे हैं आजकल, कोर्सेस। कर रहे हैं। हाँ, जितने, क्योंकि 2-3 मेरे पास जो स्टूडेंट आए थे वो 1.5 लाख तक चार्ज कर रहे हैं और सिखाते कुछ नहीं, सिर्फ अपनी वीडियो बना के पहले से रख देते हैं और वीडियो अपलोड कर शेयर देते कर हैं, देते हैं। शेयर कर देते हैं और कहते हो कि आप लोग सीख लो। जूम पे भी नहीं जाते, वो कहते हैं कि हम लाइव रहते हैं, लोगों के सामने टेलीकास्ट करते हैं, तो हम पर्सनली किसी को कैसे सिखाए। पर जब तक आप पर्सनली सिखाओगे नहीं, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक चीजें आपकी ठीक नहीं रहती है। और इसमें चीजें क्या होती है कि आप अपने जितना खर्च कर भी रहे हो, चलो उस हिसाब से आपके उतने चार्जेस बनते हैं। जैसे कि मैं अभी, जैसे कि अभी शो में आ रही हूँ, इससे पहले मेरी फीस कम थी क्योंकि मैं शो में नहीं आती थी। इससे पहले मेरे चार्ज 1,500 रुपए थे, उसके बाद मेरे 2100 हो गई, अभी मेरे 5,001 है। तो अभी चार्ज इसलिए बढ़े क्योंकि मैं शो में आ रही हूँ, मुझे इतना यहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। उनके साथ भी अगर मैं टाइम देती हूँ तो मैं 1 घंटे के अलावा कम टाइम नहीं देती हूँ, मैं पूरा 1 आवर लेती हूँ। 1 आवर से ज्यादा भी हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि वन टाइम पर्सन आया है तो उसको पूरा समाधान चाहिए। जी ठीक है, मैं उतने चार्जेस इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उतना टाइम दे रही हूँ तो मुझे उतने चार्जेस मुझे अवेलेबल है। और ज्यादा चीजें जैसे क्लासेस है, क्लासेस की मेरी फीस आज भी उतनी की 15,000 रुपये फीस है। मैं आज भी अपनी फीस बढ़ाई नहीं है, 15,000 रुपये फीस इनाफ है। टैरो रीडिंग सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, वास्तु भी सिखाती हूँ। इसमें अभी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस स्टार्ट नहीं किए, पर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैं केपी सिखाऊंगी। पर केपी के साथ साथ जो है मैं उसमें जो है कहीं ना कहीं भगवत गीता का सार, रामायण का सार उसमें इंक्लूड करके पूरा पैटर्न पूरा इंक्लूड करके सिखाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले कुछ किताबें पढ़ चुकी हूँ। तो जी मेरे पास जो भी एस्ट्रोलॉजी के लिए जो तैयार जो आ रहे हैं मेंबर, उनको मैंने पहले से कह रख चुका है कि आप रामायण पढ़ लीजिए, ब्रह्म पुराण पढ़ लीजिए और भगवत गीता पढ़ लीजिए, तभी क्लासेस में ज्वाइन होना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा जो कोर्स चलता है वो 6 मंथ तक चलेगा, जो फुल एस्ट्रोलॉजी का। ओके। तो उसके लिए वो चार्ज जो है 50,000 तक इतनी लिमिट है, ठीक है, क्योंकि उतना मैं उनको उतना टाइम दूंगी, क्योंकि 3 घंटा दूंगी पर आवर, 3 घंटा मैं उनको डेली दूंगी। तो जितना आप टाइम दे रहे हो तो उसी हिसाब से अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो इनाफ है, ठीक है।
अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, 30 मिनट की क्लास रख रहे हो और उसमें आप 50,000 रुपए ले रहे हो या फिर 1 लाख रुपए ले रहे हो, तो फिर वो आपकी बात गलत है। जी, क्योंकि चार्जेस भी आप करो तो कुछ सोच समझ के तो चार्ज करो, क्योंकि सामने वाले को आधे घंटे में क्या समझ में आएगा। बिल्कुल। मेरे यहाँ से ऑन रिकॉर्ड वीडियोस होती है क्लासेस के लिए, पीडीएफ जाता है, पीडीएफ के साथ साथ उनके साथ कम्युनिकेशन मेरी जो है 1.5 घंटे की होती है, 1.5 से 2 घंटे भी होती है। अगर नहीं समझ में आती चीजें तो 2 घंटे तक बैचेस चलती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो सीखने के लिए आया तो उसको पर्टिकुलर सारी चीजें अच्छी तरीके से समझे। इसका मतलब आपका कहना है कि जो भी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं तो उनको मेक श्योर करना चाहिए जी कि चाहे वो उनका स्टूडेंट है या उनका क्लाइंट है, वो उतनी सर्विस उन्हें डिलीवर करें। जी, क्योंकि अगर हम पढ़ाई भी किए, ये तो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई हो चुकी है, अगर हमने सामने भी पढ़ाई की, हमारे जैसे कॉलेज हो चुका है, स्कूल हो चुके हैं, तो हमने स्कूल में जाके पढ़ाई की है। चलो अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, अभी तो ऑनलाइन में क्लासेस भी हो जाती है। तो आप कितना पढ़ा रहे हो, उतना ही पढ़ाओगे ना, 2 घंटा 2.5 घंटा जब डेली पढ़ाओगे तभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। रीडिंग भी जब आप कर रहे हो तो कम्युनिकेशन करो, रीडिंग करने से आपका आपकी से जो जो बातें जो है ना, क्यों चीजें हो रही है, घटित हो रही है, वो चीजें पता चलेगी। हीलिंग्स माध्यम अलग है, रेमेडीज अलग है, तो इनकी चीजें अलग है। रेमेडीज भी मैं ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 हजार तक करवाती हूँ, इससे ज्यादा चार्जेस वहां से नहीं लेती। पर हाँ, कुछ और एनर्जी है, स्पिरिट एनर्जी होगी, ब्लैक मैजिक हो गया, और बहुत ज्यादा चीजें ऐसी एनर्जी में अगर आप ग्रैप है, वो एनर्जी आपके साथ मतलब दूर ही नहीं हो पा रही है, तो उस चीज के ज्यादा चार्जेस होते हैं। कि चलो ठीक है, हम आ रहे जा रहे, वहां का खर्चा, आप वहां की नेगेटिविटी रिमूव करना, वो खर्चा अलग होता है। तो ठीक है, उसके लिए अगर आप 1.5 2 लाख 3 लाख 3 लाख तक इनफ पेमेंट से, उससे ज्यादा नहीं देना है। क्योंकि अगर आप वो स्पिरिट एनर्जी रिमूव कर रहे हो तो 3 लाख तक बहुत है, इसके अलावा ज्यादा चार्जेस नहीं करने चाहिए। मेरा कहना है कि आप जितना चार्ज कर पाओ उतना करो, उससे ज्यादा मत करो। ओके। अगर मैं उस चीज के, जैसे किसी के घर पे स्पिरिट एनर्जी, अगर मैं उस घर के 50 लाख रुपए ले लूं, इंसान को ये बोलेगा कि मैं अपना घर छोड़ के चला जाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही धीरे बात धीरे है। करके भी लेने की जरूरत नहीं है, आप जितने चार्ज आपके बनते उतने कर लो, उससे ज्यादा चार्ज लेने की जरूरत नहीं है। जी। तो चार्जेस इस तरह से मतलब आप लेते हैं और जो भी आप अपना काम करते हैं, तो जी एक तरह से हम इसे प्रोफेशन की तौर पे भी देख रहे हैं कि आपने पैसे पे करे, आप सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी क्या चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपको? जी, करती है। अगर आप किसी की रीडिंग भी कर रहे हो तो सामने वाले की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है। दूसरी बात, उनके घर की आप हीलिंग्स भी कर रहे हो या फिर स्पिरिट एनर्जी रिमूव भी करते हो, तो काफी ज्यादा इफेक्ट इसका होता है। 15 से 20 दिन तक का इसका इफेक्ट रहता ही रहता है। अच्छा। और कोई क्या, क्योंकि सामने वाला कोई इंसान भगवान नहीं है, वो भी खुद हील करके, खुद को प्रोटेक्शन देके, खुद को सेव करके तुम्हारे पास आ रहा है। पर खुद सेव करने के आने के बावजूद भी जो एनर्जी बहुत ज्यादा जो होती है, वो हिट होती ही होती है। ओके। बट ये होता है ना कि खास करके इनका राहु केतु और गुरु अच्छे से स्ट्रांग होने की वजह से इनके पास एनर्जी आके चली जाती है। अच्छा। तो ये होता है कि आप जो हील कर रहे हो, अगर आप एनर्जी रिमूव कर रहे हो, तो चीजें आपकी तरफ भी हिट होती है। मैं तो एक एक डॉक्टर, तरह से तो हाँ, मतलब ये जान जोखिम में डालने वाली बात हो गई। बहुत ज्यादा जोखिम में डालने वाली बात होती है। अगर वो चार्ज भी आपसे 3 लाख रुपए कर रहे, 3 लाख 4 लाख भी खर्च कर रहे, क्योंकि आपके एनर्जी के हिसाब से, तो कोई मतलब बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी दे रहा है। उस टाइम पे सामने वाले की मौत भी हो सकती है, सीधी सीधी सी बात है। अच्छा, वो बिल्कुल अपनी जिम्मा लिया जाता है। बहुत, क्योंकि अपनी जान पे चीजें वो रख के जो है, अपनी एनर्जी को छोड़ के वो किसी और के लिए आ रहा है। मतलब ये होता है ना कि खुद के बारे में ना परवाह करके दूसरे की परवाह करके वो आ रहा है। जी। तो इसलिए चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि सामने वाला अगर वो किसी को पैसे उतना दे रहा है तो सही है, उसका हक है। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं ज्यादा चार्जेस ले रहा है ये वो, फिर आप तो इतने टाइम से भुगत रहे हो ना, या फिर आप तो निकल नहीं पा रहे। आपने कितने घर चेंज कर लिए, कितने घर चेंज करोगे, कितने पैसे लगाओगे, तो उतने ज्यादा चार्जेस तो आपके लगे रहे ना। तो इनको चार्जेस देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सही एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो वो किसी वजह से इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अपने ऊपर भी वो इतना समय देते हैं, खुद की हीलिंग के लिए जब वो इस तरीके की चीज़ों के लिए जाते हैं, तो सब अपने अकॉर्डिंग जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जेम्स लोग बहुत जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो जेम्स लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो भी चल रहा है करंट लाइफ में उसके अकॉर्डिंग जेम्स पहन सकते हैं। तो ये कितना मतलब सही होता है, और जेम्स अगर आप पहनते हैं बताए गए तरीके से, तो क्या वो काम करते हैं? जेमस्टोन काम करते हैं पर ज्यादा काम नहीं करते, मैं सीरियसली बता दूं। अच्छा। क्रिस्टल भी, ये क्रिस्टल पहन लो, वो क्रिस्टल पहन लो, क्रिस्टल भी काम करते हैं, पर क्रिस्टल किस पे काम करेगा? जो एस्ट्रोलॉजर है उनके प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल बनाए गए हैं, और जो स्टोन भी है वो एस्ट्रोलॉजर के लिए बनाए गए हैं, अच्छा। खास करके। और एक बात रह जाती है, रुद्राक्ष।
जी। आप 7 बोलते ना कि कैसे 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, पैसा ही पैसा आएगा, धन ही धन आएगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा मैं रील्स देख रही थी उस दिन। जी। 7 मतलब बोलते हैं ना कि 8 जैसे कि 8 मुखी जो है रुद्राक्ष पहन लो, पैसा ही पैसा आएगा। मैंने भी रुद्राक्ष पहना है क्योंकि मेरे प्रोटेक्शन के लिए। मैं अपने जी। प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें पहनती हूँ। क्रिस्टल पहनती हूँ मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। सामने वाले इंसान को प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो दिन भर किसी की बातें सुन रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि सामने से नेगेटिविटी आ रही है, आ रही है, राइट। आ रही है और दिन भर वही काम है उनका। बिल्कुल सही अगर वो बात है स्टोन आपकी। पहन रहे, जेमस्टोन पहन रहे हो तो ठीक बात है। अगर आप भी जो जेमस्टोन पहन रहे हो, सिर्फ क्रिस्टल ना पहने और रुद्राक्ष की माला ना पहने क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। ओके। क्योंकि ये जितने अच्छे तरीके से आपको एनर्जी भी देते हैं ना, उतनी तरफ से आपको नेगेटिव भी बनाते हैं। इसका अच्छा इफ़ेक्ट भी है, बुरा इफ़ेक्ट भी है। अगर आपको ये एनर्जी जो है अगर आपकी एनर्जी झेल पाती तो ठीक है, नहीं झेल पाई तो आप पहले से परेशान हैं और परेशान हो जाएँगे। ये चीज़ें होती है। दूसरी बात ये चीज़ होती है जो जेमस्टोन पहनते हैं तो जेमस्टोन अपनी कुंडली एस्ट्रो सेज पे जो है अपनी कुंडली डाल के कोई भी कर सकता है। एस्ट्रो सेज ऐप आ जाता है, डाउनलोड कर लो, उसपे अपनी कुंडली डाल दो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। पीछे-पीछे पूरे मुड़ के जो है पूरा फ्लैशबैक पूरा ये कर लो, पीछे कर लो, उसमें ही लिखा हुआ होता है कि आपका लकी जेमस्टोन कौन-सा है, वो जेमस्टोन पहन लो। कोई भी पहन सकता है। अच्छा। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हुँ। जेमस्टोन अगर हम पहनते हैं तो हमारे भाग्यांक के लिए जेमस्टोन ठीक रहता है, वो जी। एनर्जी हमें देते रहता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो कहेगा कि आप ये मत पहनो, आप वो मत पहनो, ये आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, आपकी और चीज़ें खराब करेगा और चीज़ें खराब करेगा, आपको भ्रमित बनाने के लिए बहुत सारे मिथ बना देगा। तो वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जेमस्टोन पहनना है तो आप पहन सकते हैं। अगर ओपल पहनना है, अगर आप बहुत सारे लोग मैं देखी हूँ शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओपल पहन लेते हैं। ओपल जो होता है, ओपल रिलेशनशिप खराब करता है, अच्छा। पति-पत्नी के भी और कहीं न कहीं जो है, जो बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड के रिश्ते होते हैं उसके लिए, प्यार के रिश्ते खराब करने के लिए भी ओपल खराब होता है। अगर आप ओपल पहन रहे हो, अगर आपको काम ही करना है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी के रिलेशनशिप में बंधे हुए नहीं हो, तो आप जी। ओपल पहन सकते हो। वो ग्लैमर्स भी आपको आगे प्रोवाइड करवाता है, ग्लैमर लाइफ से भी आगे पहुँचाता है, साथ ही साथ आपको आगे आपकी तरक्की भी करवाता है। खास करके शुक्र स्टोन जैसे कि हीरा भी सोच समझ के पहनना चाहिए। अगर आपका जैसे कि जेमस्टोन कैसे कहता है कि शुक्र आपका नीच में है, अगर आप जेमस्टोन पहनते हो, हीरा पहनते हो, तो उसमें भी चीज़ें खराब कर देते हैं। पहले से आपका शुक्र खराब है और ऊपर और खराब कर रहे हो, वो आपको लागू नहीं करेगा। अगर आपका शुक्र उच्च का है, अगर आपकी फेस दिखने की मतलब होता है ना फेस की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आपका शुक्र एक्टिव है, आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो, आपका शुक्र एक्टिव है, अगर आप जेमस्टोन शुक्र का पहनते हो तो आपको और फल देगा। बट किस अच्छा। मामले में? रिलेशनशिप के मामले में भी और काम के मामले में भी। बहुत सारे स्टोन है जैसे कि कोई कहता है कि मैं मांगलिक हूँ तो मैंने मूँगा पहन लिया। मैं भी मांगलिक हूँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने मूँगा पहन चुकी हूँ। जितना मूँगा पहना था उतना ज़्यादा गुस्सा आता था। अच्छा। अलग मिथ है ये, क्योंकि मूँगा पहनने से जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको मूँगा और पहना दिया तो और गुस्सा आता है। अच्छा। और मोती पहनाने से शांत इंसान होता है, मोती पहनाने से शांत इंसान नहीं होता। इमोशनली और इमोशनली टच में चला जाता है। अच्छा। यस, ये जनरली मोती हमने ये देखा है कि लोग यही कहकर पहनते हैं या फिर दूसरे को पहनाते हैं कि जो पर्ल है वो कहीं न कहीं आपका जो गुस्सा है आपको काम रखता है आपके नेचर को। नहीं रखता, अच्छा। नहीं रखता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है तो आपके घर का फायर एलिमेंट बड़ा होता है। तो नॉर्थ साइड में अगर आप वाटर रख दो, मटका भर के रख दो पानी का, हुँ। तो नॉर्थ साइड में अगर आप मटका भर के रख देते हो, तो आपके घर पे जो चीज़ें जो कुछ भी हो रही है जिससे आपका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका एक घर होता है ना, उसमें चीज़ें आपकी खराब हो जाती है। तो अगर आपके घर पे वाटर एलिमेंट्स की ही कमी हो रही है और फायर एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो तब आपका गुस्सा बढ़ता है। गुस्सा अच्छा। बढ़ने का कारण एक ही होता है। तो इसमें आप ये कहना चाह रही हैं कि जो जेमस्टोन है, लोग उनको सजेस्ट करते हैं लेकिन उसके प्रोज़ एंड कॉन्स मतलब कि उस अगर वो अच्छी चीज़ों के साथ आ रहे हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी ला रहे हैं। जी, तो वो देखने की बहुत ज़रूरत है आपको जी। कि क्या सही है, क्या नहीं है, ऐसे ही आप किसी के बताए उस पर ना ना जाएँ। जाए, जेमस्टोन आप पहन सकते हैं पर आपके जो भाग्यांक के नंबर्स के हिसाब से होगा, वो आपको जो है अकॉर्डिंगली आपकी कुंडली में मिल जाता है। अगर आपको पहनने का मन है तो मैं तो कहूँगी कि मत पहनिए अच्छा। जेमस्टोन, क्योंकि ये एनर्जी जितनी हाई एनर्जी जितनी होती है, ये आप एनर्जी को झेल नहीं पाते, सबसे पहली बात। अगर आपको कुछ चीज़ें करना है तो आप मंगलवार के दिन मंदिर चले जाइए, वहाँ पे कलावा बाँध के मिल जाता है, वो प्रोटेक्शन आपको हो जाता है। 21 दिन के बाद कलावा खोल दीजिए। ब्लैक अच्छा। धागा वैसे भी आप बाँधते ही हैं, ब्लैक धागा भी अगर बाँधते हैं तो 21 दिन के बाद खोल दीजिए। आप ये धागे बाँध सकते हो। तिलक लगा सकते हो, भगवान का चंदन लगा लो, आपको जो अच्छा लगता है।
चंदन लगा लो, या फिर जैसे कि नॉर्मली मैं तो हनुमान का तिलक लगाती हूँ, मैं हनुमान का तिलक लगाना पसंद करती हूँ। कुमकुम लगा लो, आपको जो अच्छा लगता है, जिसको लगाने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, एक और तरीके से हमारा आप मन जानता है कि हमारा थर्ड आई चक्रा भी जानता है खास करके कि हमें कौन सा तिलक लगाना है, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र से ही वो एनर्जी आती है। मतलब ये हमें खुद फील करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ से आप पॉज़िटिविटी महसूस कर रहे हैं, कि जी। आप तिलक लगा रहे हैं तो आपको पॉज़िटिविटी महसूस हो रही है, या आपने कोई चीज़ पहनी है। ऐसा भी होता है बहुत कि लोग किसी न किसी चीज़ को लकी चार्म बना लेते हैं कि ये चीज़ कर अगर ये चीज़ हमारे पास होगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ उससे रिलेट करती है कि आप खुद पहचानिए कि कौन-सी चीज़ आपकी तरफ पॉज़िटिविटी लेकर आ रही है।